नमस्कार, मैं भावना शर्मा आपका लोकमत राजस्थान में स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। मुख्यमंत्री ने आज जयपुर में अंबेडकर की जयंती समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने बाबा साहब को नमन किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर का देश में बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहब का पूरी दुनिया में बड़ा सम्मान है। मुझे विदेश जाने का मौका मिला जहाँ बाबा साहब ने पढ़ाई की। बाबा ने पूरी दुनिया को राह दिखाने का काम किया। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब की याद को मिटाने की कोशिश की, उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया, लेकिन पीएम मोदी ने बाबा साहब का सही स्वरूप देश के सामने रखा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने काम नहीं करने वाले और बीजेपी और सरकार के खिलाफ नहीं बोलने वाले कांग्रेस नेताओं पर तंज कसा। अंबेडकर जयंती पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुई गोष्ठी में डोटासरा ने कहा कि जूली साहब ने ठीक कहा कि ये सरकारें तोड़ देते हैं, आप बोलते नहीं हैं। किस बात का डर है आपको? जेल जाने का? भगत सिंह जैसे दीवाने तो जेल छोड़ो, देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। आप और हम आने वाले कल के लिए, संविधान के लिए थोड़ी मेहनत और थोड़ा साहस नहीं कर सकते तो अपने आप को कांग्रेसी कहलाने का अधिकार नहीं है। डोटासरा ने कहा, रस्म अदायगी से काम नहीं चलेगा। रस्म अदायगी ने देश में हमें 50 तक पहुंचा दिया, अभी 100 है। अगर हमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है तो सबको कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंदिर में गंगाजल छिड़क कर विवादों में गिरे पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को दंडित किए जाने के संकेत दिए हैं। सोमवार को जोधपुर दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए इस मुद्दे पर पार्टी का मत स्पष्ट करते हुए कहा, भाजपा सदस्य बनने की पहली शर्त यही है कि मैं किसी भी तरह की अस्पृश्यता बर्दाश्त नहीं करूंगा, लिंग, जाति, धर्म का भेदभाव नहीं करूंगा। किसी व्यक्ति ने जो कुछ भी गलत काम किया उस पर तत्काल कदम उठाया और निलंबित कर जवाब तलब किया। जो जवाब आया उसे अनुशासन कमेटी को सौंप दिया गया है। दंडित किया जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रक्रिया पूरी करनी होती है। राठौड़ ने कहा, मुझे लगता है जो गलत काम करेगा उसे दंडित किया जाएगा। जैसा कि किसी भी दल हो, किसी को भी दंडित करने से पहले सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाता है, उसके बाद निर्णय लिया जाता है। कानून में भी ऐसा ही होता है। मुझे लगता है दंडित किया जाएगा, लेकिन मैं अध्यक्ष होने के नाते पहले ही कुछ कहूं वो न्याय संगत नहीं होगा। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने सोमवार को भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि वसुंधरा को झालावाड़ के अलावा पूरे राजस्थान का भी दौरा करना चाहिए, क्योंकि उनकी बात उनके पार्टी के लोग सुनते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी बात सुनी जाती है। वसुंधरा बोली तो अधिकारी को एपीओ कर दिया गया। पायलट ने कहा, वसुंधरा राजे ने झालावाड़ के एक अधिकारी की शिकायत की तो दिल्ली में हड़कंप मच गया और अधिकारी को एपीओ कर दिया गया। हम विपक्ष में हैं, सत्ता के नशे में चूर लोग हमारी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन कम से कम वसुंधरा राजे की सुनी जा रही है तो उनको झालावाड़ के अलावा प्रत्येक संभाग का दौरा करना चाहिए, क्योंकि वह 2 बार राजस्थान की मुखिया बन चुकी है। ज्ञानदेव आहूजा के बयान को लेकर सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जाने के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा की ओर से दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हम उनके बयान का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। भूपेंद्र यादव ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के बयान का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं और उस बयान को उचित भी नहीं मानते हैं। साथ ही भूपेंद्र यादव ने कहा कि भीमराव अंबेडकर के विचार व दिए गए लक्ष्यों से प्रेरणा लेकर सामाजिक समरसता का माहौल साथ ही भूपेंद्र यादव ने कहा कि भीमराव अंबेडकर के विचार व दिए गए लक्ष्यों से प्रेरणा लेकर सामाजिक समरसता का माहौल व सामाजिक न्याय स्थापित हो, इसके लिए पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। राजस्थान की अदालतों में 15 अप्रैल से समय बदलेगा। हाईकोर्ट से लेकर प्रदेश की अधीनस्थ अदालतें अब सुबह की शिफ्ट से चलेगी। हाईकोर्ट में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और अधीनस्थ अदालतों में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक सुनवाई होगी। अदालतें 27 जून तक मॉर्निंग शिफ्ट में काम करेगी। प्रदेश में अदालतों की स्थापना के बाद से गर्मियों में कोर्ट मॉर्निंग शिफ्ट से संचालित होंगे।
जुलाई से फिर अदालतें अपने रूटीन समय पर संचालित होगी। नई समय सारणी के तहत हाईकोर्ट में रजिस्ट्री और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यालय का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। अधीनस्थ अदालतों में जजेस कोर्ट रूम के अलावा अपने चैम्बर में सुबह 7:30 से 8 बजे तक और दोपहर को 12 बजे से 1 बजे तक काम करेंगे। अजमेर में 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को ठगने वाले कांस्टेबल पवन मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। सोमवार को अजमेर एसपी वंदिता राणा ने इसका आदेश जारी किया है। उधर आरोपी पवन मीणा फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर दबिश दी जा रही है। आपको बता दें, इस मामले में 50 करोड़ से ज्यादा की ठगी पुलिस वाले से ही की गई है। आरोपी ने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 4 गुना मुनाफे का लालच दिया था और दावा करता था कि कुछ ही महीनों में सभी पुलिस कर्मियों को करोड़पति बना देगा। नागौर से गोवंश को पुलिस एस्कॉर्ट में मध्य प्रदेश बॉर्डर पहुंचाने के मामले में हंगामा हो गया है। कई जिलों में गोरक्षकों ने ट्रकों में जा रहे गोवंश को रोका और तस्करी की आशंका जताई। आरोप लगाया कि पुलिस प्रोटेक्शन में गोवंश की तस्करी की जा रही है। बांसवाड़ा में मध्य प्रदेश बॉर्डर पर पुलिस प्रोटेक्शन में पहुंचे 8 ट्रकों को एमपी प्रशासन ने एंट्री की परमिशन नहीं दी। इसके बाद 8 ट्रकों में भरे 80 गोवंश को पुलिस ने जिले के तलवाड़ा कस्बे में स्थित गोवर्धन गौशाला में शिफ्ट करा दिया। इस पर हंगामा हो गया। दरअसल नागौर में 15 दिन तक बलदेव पशु मेला चल रहा था। यह मेला शनिवार 12 अप्रैल को खत्म हुआ है। गोरक्षक गोवर्धन गौशाला पहुंच गए और कहा कि गोवंश को बेदर्दी से ट्रकों में भरा गया, तिरपाल से ढका गया, इन्हें तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। बांसवाड़ा जिले में गो कथावाचक साध्वी श्रद्धा गोपाल सरस्वती ने पुलिस पर सवाल खड़ा कर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।